और मैं बता दूं जो दर्शक लेट जुड़े हों, पाकिस्तान की इस टाइम की सब तक बड़ी खबर है। किसी भी टाइम तख्ता पलट हो उसका है, किसी भी टाइम तख्ता पलट हो उसका है। पाकिस्तान का हालात बदतर बदतर हैं। आसिफ मुनीर की बात करा जो कि जिहादी जनरल है, जिहादी आर्मी चीफ है, और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके बीच में आपस में बनकुनरी दिखावा चल रहा है। मुखोटा लगा रखा पाकिस्तान ने, नाम शहबाज शरीफ है, काम अड़बैदा वाले है। तो फिलहाल की जो बड़ी खबर है वह यह है, पाकिस्तान में किसी भी टाइम तख्ता पलट हो उसका है। यह है वास्तविक स्थिति पाकिस्तान की। आईपीएल की, आईपीएल क्रिकेट मैच नहीं, आईपीएल मतलब इंडिया पाकिस्तान लड़ाई, उसने लेकर एक जो खबर है वह बहुत तकड़ी खबर आने लग रही है। पाकिस्तान के जो अंदर है तख्ता पलट हो उसका किसी भी टाइम। पाकिस्तान इतिहास दोहरा कर है, और पाकिस्तान के लिए यह बड़ी खबर को नहीं, भारत के लिए यह बड़ी खबर हो उसका, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह सामान्य खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में तख्ता पलट उन है। लेकिन इस टाइम पर जब भारत पाकिस्तान का आईपीएल चल रहा है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, उस दौरान यदि तख्ता पलट हो तो इसलिए बहुत बड़ी खबर हो जाए। आपने मैं बता दूं, आसिफ मुनीर जो है, आसिफ मुनीर जो कि पाकिस्तान का जिहादी जनरल है, यानी कि जिहादी आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, और जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, उसके बीच में बहुत तकड़ी अनबन चल रही है। शहबाज शरीफ का जो भाई था नवाज शरीफ, उसका टाइम पर भी कुछ इसी तरीके की घटना घटी थी। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है उसकी मैं बात करूं तो वह जो पार्टी है उसका जो मुखिया है वो जेल के अंदर है। कदे उसके ऊपर शोषण की खबर आवे, कदे यौन शोषण की खबर आवे, कदे ये खबर आवे कि भी उसको मार दिया गया, अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो फिलहाल जो पाकिस्तान की जो जनता है उसमें दहशत है, खलबली मची हुई है, स्टेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। वो इसलिए भी है क्योंकि और एक तरफ है आतंकी संगठन, क्योंकि मैं पाकिस्तान को तो नुकार हूँ, आतंकिस्तान है, दोकिस्तान है, भोकिस्तान है, बोलिस्तान है। और मैं बता दूं, एक तरफ आतंकी अपनी चलाना चाहे है, एक तरफ जो आर्मी चीफ है वो अपनी चलाना चाहे है, प्रधानमंत्री जो बैठा है वो अपनी चलाना चाहे, विपक्ष में जो पार्टी बैठी वो अपनी चलाना चाहे है, और बलूचिस्तान अपनी चलाना चाहे है, और पीओके में जो बैठे हैं वो अपनी चलाना चाहे। यानी कि कई हिस्सा में टूटा पड़ा पाकिस्तान, और बारूद का ढेर पे है, कटोरा हाथ में भीख मांगने वाली हालात है। हालात यह भी है पाकिस्तान की, जिन देशों में कर्जा ठहर के है उसका ब्याज पुगाने की भी औकात नहीं है पाकिस्तान पे, और लड़ा है वो लड़ाई भारत है। आज अपना देश की बात करा तो युद्ध का टाइम पे अपना देश एक खड़ा है, पक्ष भी विपक्ष भी जनता भी। और जिस प्रकार की गृह युद्ध की स्थिति है, महंगाई आप देखोगे, दिन रात का अंतर है भारत में और पाकिस्तान में। और मैं बता दूं, ओडे के जो प्रधानमंत्री है वो कल लाइव भी आया था, लेकिन उसके भीतर ही सा लगा था, शरीर तो शहबाज शरीफ का था प्रधानमंत्री का, लेकिन उसके भीतर आत्मा घुस रही थी जिहादी जनरल की, यानी कि दबाव में आकर वो स्टेटमेंट दे रहा था, वो भी वही भाषा बोल रहा था। लेकिन आपने बता दूं वो दबाव में आके क्यों बोला है, क्योंकि उसने उसके आगे TNC रखी गई होगी, भाई यदि तने मेरी भाषा नहीं बोली तो तख्ता पलट कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और है, प्रधानमंत्री मोदी की हम बात करा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो युद्ध नीति है, कूटनीति है, बड़ा सोच समझ कर चली जाने लग रही है। वह इतनी बढ़िया नीति है कि भाई किस टाइम पे कौन सा एक्शन लेना है, किसके खिलाफ लेना है, क्योंकि भारत की तरफ से जो भी हमले करे गए हैं वो पाकिस्तानी आर्मी जो हेडक्वार्टर है, एयरबेस हैं, या फिर इसके अलावा आतंकी ठिकाने, उनको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की ढाल कायराना काम निकला, दुखद हमला, सीज फायर का उल्लंघन, या फिर जानकर नागरिक जो विमान थे वह हवा में उड़ा दिए गए ताकि भारत हमला करे तो गलती से नागरिक विमान में कोई मिसाइल लग जाए तो रुके मारने लग जाए पाकिस्तान। यह है पाकिस्तान की फितरत। और मेरे तो एक बात नहीं समझ में आ रही, पाकिस्तान किस बात के हवाले में है। जो उसकी फतेह मिसाइल है, फतेह मिसाइल की हम बात करें तो वह खुद हारी पड़ी है, नाम फतेह है और आर्यो ही मिसाइल है। तो फिलहाल जो पाकिस्तान की स्थिति है त्राहिमाम वाली है, जनता में बौखलाहट है और जनता भी विद्रोह कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे हैं, विरोध कर रहे हैं, जर्नल का विरोध कर रहे हैं, यानी कि जो जिहादी जर्नल है आसिफ मुनीर उसका भी, और साथ साथ में जो शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के उसका भी। और ख्वाजा आसिफ की हम बात करें जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का, उसके तो हालात बदतर बदतर हैं। वो तो बेचारा नूह ही नहीं सोच पा रहा कि भी उसका तो नूह नहीं समझ में आ रही, मैं के तो बोलूँ के कहूँ, उनकी आत्मा किते, शरीर किते, नज़रें किते, निगाहें किते, यानी कि अस्त व्यस्त, यानी कि आता पता लापता वाली हालत पाकिस्तान की हो रही है। और अब यदि हम बात करें सीज फायर की, सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुहाड़ी मार ली, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की थू हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोल रहा है। कदे शिवानी सिंह को हमने पकड़ लिया है जो कि हमारी एयरफोर्स की अधिकारी हैं। तो ये कई सारी बातें हैं, इस तरीक़ा से पाकिस्तान की चुगरदे थू हो रही है।
पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, जो कि फोर्स सिस्टम है, जो कि उसका हथियारा का सिस्टम है, सारा ध्वस्त होया पड़ा है। भारत की तरफ तब आप बात करें, कराची, पेशावर, लाहौर और बड़े बड़े एयर बेस जो उनके हैं, वो सारे के सारे फूंक दिए गए हैं भारत की सेना द्वारा। और मेरे हाथ में ये पर्चा है, ये पर्चा आम पर्चा को नहीं, ये पर्चा है पाकिस्तान का पर्चा। जिस तरह बागेश्वर बाबा पर्चा पढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान का ये पर्चा है, इसमें कुछ बातें हैं वो भी मैं आपने बताऊंगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहो। फिलहाल की ताज़ा खबर है, बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में किसी भी टाइम तख्ता पलट हो सकता है, और गृह युद्ध के हालात पाकिस्तान में हो गए हैं, क्योंकि आपस में जनता को विश्वास नहीं रहा है, ना तो उड़ के रक्षा मंत्री पे, ना उड़ के आर्मी चीफ पे, ना विश्वास रहा उड़ के प्रधानमंत्री पे। किसी पे भी जनता का विश्वास नहीं है। ऊपर तो बलूचिस्तान की हम बात करें, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के वर्कर की बात करें, या फिर पीओके की बात करें, या आतंकी संगठन की बात करें, इस टाइम पूरा का पूरा कांध बीच और खोद बीच आ लिया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थिति, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में पाकिस्तान की शामत आई। मतलब हालात हुआ है, भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। कुछ नहीं है पाकिस्तान पर, नंगड़ देश है, और कुछ इसके पल्ले नहीं, कुछ अल्ले पल्ले नहीं। हाँ, एक बात की चौकसाई जरूर भारत इस टाइम बरत रहा है। परमाणु बम की हम बात करें तो परमाणु बम कितने गलत आदमियों का हाथा मन चले जाओ, क्योंकि जो जनरल है, जो आर्मी चीफ है उड़ेगा, आसिफ मुनीर, वो उसके बारे में सुनना, वो एक जिहादी है। उसने जो पढ़ाई पढ़ी है वो भी जिहाद की पढ़ी है, और उसके अंदर वो जहर है, जिहादी जहर, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर कदम को फूक फूक कर रख रहे हैं। और बार बार इस बात का चर्चा यूएनओ में भी चल रहा है। और यदि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उसके भी विश्वास को तोड़ दिया पाकिस्तान ने। एक तरफ बहुत सारा कर्जा बरत रखा अमेरिका का पाकिस्तान ने, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उसकी बात को भी ठुकरा दिया। मात्र 3 घंटे के अंदर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। हालांकि शांति बनी हुई है लगातार रात के 10 बजे तक। अब देखने वाली बात रहेगी अगली जो वार्ता होनी है विदेश सचिवों के बीच में, और भारत और पाकिस्तान के उनके बीच में जो वार्ता होगी, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। मैं आपने बता दूँ, लाहौर की बात करा और रफ़ीकी एयरबेस की बात करा, रहीम यार खान एयरबेस की बात करा, तो ये सारे के सारे तबाह कर दिए गए हैं। और नूर खान एयरबेस की बात करा, वो भी तबाह कर दिया गया है। मुरीद एयरबेस की बात करा, वो भी तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के जो 20-20, 30-30 हज़ार वाले ड्रोन हैं, चाइनीज़ और तुर्की के ड्रोन हैं, वो ज़रूर अपने को थोड़ा विचलित करने के लिए आए थे, लेकिन अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और एयर डिफेंस सिस्टम का तो ये प्रयोग ढंग से कराया भी कौन भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने ईबलग अपनी 5% ताकत दिखाई है, 95% ताकत हमारे पास अभी भी बचा रखी है। ये है भारतीय फौज की, भारतीय सेना की युद्ध नीति का कमाल। फिरोजपुर, पठानकोट, बठिंडा, जम्मू कश्मीर, सिरसा, अमृतसर, राजस्थान, उधमपुर और भुज, चंडीगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर जैसी जगह की हम बात करें तो थोड़े पाकिस्तान ने कोशिश करी थी ड्रोन हमले करने की, लेकिन वो ड्रोन हमले भी उनके एक मजाक बनकर रह गए। और अपने बहुत सारी मीम्स और वीडियो वायरल हो रही है। मैं बता दूँ बहुत सारे जो गाँव के बच्चे हैं, उनने जो उनकी फतेह मिसाइल थी या फिर टूटा मलबा था, खुद डिफ्यूज़ कर दिए। एक आधी मिसाइल तो ऐसी भी है, मतलब खेतों में जाके पड़ ली हुए। तो ये है पाकिस्तान की फतेह मिसाइल का सच। जो उनकी फतेह मिसाइल है वो हार चुके हैं। ये है पाकिस्तान का पर्चा, और ये है ताज़ा खबर कि पाकिस्तान में किसी भी टाइम तख्ता पलट हो सके हैं। और आसिफ मुनीर जो जिहादी जर्नल है, वो ओडे की कमांड संभाल सके हैं। उसके बाद भारत की जो सेना है, उसका क्या रुख रहेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। तो फिलहाल ये कुछ चीज़ें लेकर आया था, लेकिन एक चीज़ बता दूं, जिस तरह आईपीएल में क्रिकेट मैच में 6 लाख 11 है, यॉर्कर पे भी, बाउंसर पे भी, स्क्वायर कट भी, या फिर हेलीकॉप्टर शॉट, इस टाइम भारत वही काम करने लग रहा है। बॉलिंग भेजा और तो ड्रोन वाली बॉलिंग भेजा पाकिस्तान, और जो भारतीय ऑलराउंडर हैं भारतीय सेना के, वो उस पर हेलीकॉप्टर शॉट मारा है। इस टाइम हर बॉल पर 6 लगने लग रहा है, और उल्टी हुआ बॉल पाकिस्तान में जाकर पड़ा है। ये है हालात इंडिया पाकिस्तान लड़ाई, यानी कि आईपीएल। और आपने मैं बता दूं, पाकिस्तान की जो मीडिया है उसको रोक दिया गया है। भाई तुम झूठ बोलना तो बोल सको, साची तुमने बोलना नहीं। झूठ बोलने की बात आई तो झूठ बोल सको, साची बोलने की बात आई तो उनको प्रतिबंधित कर दिया गया बहुत सारे मीडिया को। भी आपने सच्चाई नहीं बतानी, भाई मारा तो बेड़ा गर्क हो लिया, मारा तो नाश हो लिया, मारा तो करतू हो लिया, मारा तो खड़िया नाश हो लिया, मारा तो सर्वनाश हो लिया, और यह बात बतानी नहीं किसी भी। और जो हम चूक कर रहे हैं, जो हम गलती कर रहे हैं, जो सिविलियन पर हमले कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं बतानी।
लेकिन सबूत है नुका चोर कितना है साथियों अपने सबूत छोड़ दे रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पास बहुत सारे सबूत हैं, यूएनओ में सवाल उठने लग रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर थू हो रही है पाकिस्तान की। आपने क्या लगा कमेंट करके जरूर बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। यूँ था पाकिस्तान का पर्चा, पाकिस्तान की खील खिल हो रही है। मैं एक बात कहूँगा, एक गाना है, तख्ती तख्ती पोत दी जाएगी, सबकी गोभी खोद दी जाएगी। फिलहाल तो पाकिस्तान की वह स्थिति है भारतीय सेना ने जो उसकी कर रखी है।